आज के इस व्यापारी सम्मेलन जो कैथल में होने जा रहा है, हमारे माननीय सांसद श्री अनिल अग्रवाल जी, एफेड के चेयरमैन श्री कैलाश भगत जी, मंच पर बैठे सभी हमारे नेतागण, मुझे दिखाई दे रहा है कि हमारे कैथल कुरुक्षेत्र के हमारे विधायक श्री सुभाष सुधा जी दिख रहे हैं। तो इस प्रकार सभी को मैं यहाँ चंडीगढ़ से आपका अभिनंदन करता हूं। इच्छा तो मेरी थी कि आपके बीच में आकर और मैं आपसे चर्चा कर सकूं। वैसे तो मैं अपने हरियाणा के बहुत से वर्गों से सीधा संवाद कर रहा हूं। आज आपसे इस मीडिया के माध्यम, इस टेक्नोलॉजी का जो हमारा कार्यक्रम है ऑनलाइन, इसके माध्यम से आपसे संवाद कर रहा हूं। मित्रों, आप सब व्यापार से जुड़े हैं। व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था, इसकी रीढ़ की हड्डी होता है, क्योंकि आखिर मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश का वित्त मंत्री भी हूं। तो वित्त मंत्री के नाते से प्रदेश का वित्त कहां से जुटाया जाता है, उसमें सबसे पहले व्यापारी सामने आता है। तो व्यापारी जो है वो हरियाणा के विकास के नाते से अगर मैं कहूं तो हरियाणा सरकार का एक साझीदार है, एक पार्टनर है। क्योंकि आखिर आपके माध्यम से जब व्यापार होता है तो उसका जो टैक्स है वो टैक्स आप ही इकट्ठा करके देते हैं और उससे हम समाज का काम कर पाते हैं। मुझे इसका अनुभव इसलिए भी है कि जब मैं छोटा होता था तो मेरे दादाजी ने रोहतक जिले के निनाणा गांव में छोटी दुकान बनाई थी और उस समय व्यापार क्या होता है मुझे उसी समय से ध्यान में है। और बाद में अपनी कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद मुझे 8 साल स्वयं व्यापार करने का भी मौका मिला है। तो इसलिए मित्रों, व्यापारियों की अपनी समस्या होती है, व्यापारियों के अपने कुछ चैलेंज होते हैं, उसको मैं अच्छी प्रकार से समझता हूं। हमने इन व्यापारियों के समस्याओं को ध्यान करने के लिए हरियाणा में व्यापारी कल्याण बोर्ड भी बनाया है और इस व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से आप सबकी समस्याओं को हम हमेशा ध्यान करते रहते हैं। ऐसे ही व्यापार और कारोबार के अनुकूल माहौल बनाने के लिए भी हमने बहुत कुछ किया है। आपको 10 साल पहले की बातें सब ध्यान में होंगी कि उस समय सरकार की ओर से किस प्रकार के और व्यवहार किए जाते थे। कोई भी नेता चाय पीने के बहाने आता था और कोई ना कोई एक पोटली अपने साथ लेके जाता था। लेकिन हमने आने के बाद इस प्रकार का इंस्पेक्टरी राज सब खत्म किया है और इंस्पेक्टरी राज खत्म करके आपको व्यापार में कठिनाई न आए, इसके लिए हर संभव कदम किए हैं। कानून की व्यवस्था हमने संभाली है, लॉ एंड ऑर्डर हरियाणा में ठीक है, इस नाते से ये सब काम किए जा रहे हैं। आपके यहाँ बहुत सी कठिनाइयां, कहीं लाइसेंस की कठिनाई आती है तो कहीं इस प्रकार का इंस्पेक्टरी राज, नए नए कानूनों की बात आती है। लेकिन हमने हमेशा व्यापारियों से विचार विमर्श करके ही इन सब चीजों को लागू किया है। उदाहरण के लिए देश में जब जीएसटी लागू करने की बात आई थी तो उस जीएसटी के समय बहुत से लोगों से विचार विमर्श हुआ, कुछ विरोध भी हुआ और बाद में जीएसटी लागू करने के बाद आज मैं जब व्यापारियों से पूछता हूं तो बहुत आनंद व्यापारी महसूस करते हैं। जो 2-2 प्रकार की बहियां बनानी पड़ती थी वो अब एक ही बही से काम चलता है। तो इसलिए जो व्यापारियों को सुगमता हुई, ये बहुत ज्यादा सुगमता, अच्छी सुगमता हुई है। व्यापारियों की जो कई बार हानि होती है, उनको नुकसान होता है, उसका बीमा ये करवाया जाए, इसका भी हमारा प्रयत्न चल रहा है। हम लोगों ने व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से व्यापारियों को जो सामूहिक बीमा योजना है, चाहे दुर्घटना बीमा योजना है, चाहे क्षतिपूर्ति बीमा योजना है, उसके लिए भी योजना बनाई है कि आपके इस जो क्षति भरपाई है इसका इंतजाम करें। प्रधानमंत्री जी ने
छोटे व्यापारियों के लिए लघु व्यापारी मानधन योजना जो बनाई है, वर्ष में 6,000 रुपए की राशि उनको सीधी दी जाती है। और छोटे जो रेडी वाले, खोमचे वाले और जो इस प्रकार का छोटा व्यापार करने वाले, रेडी लगाने वाले, उनको भी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से 10,000 रुपए से लेकर और 1 लाख रुपए तक का जो लोन दिया जाता है, उससे उनको भी बहुत सुविधा हो रही है। मित्रों, आपको ध्यान होगा, फरवरी 2016 में जब व्यापारियों का बड़ा नुकसान हुआ था, जो आंदोलन था, उस आंदोलन की जो क्षतिपूर्ति थी हमने तुरंत कर दी थी। और हरियाणा में इस प्रकार का घटना कभी ना हो, इसके लिए बहुत से इंतजाम भी हमने किए। क्षतिपूर्ति कभी किसी व्यक्ति की होती है तो हम हमेशा आगे रहते हैं, चाहे वो व्यापारी है, चाहे किसान है, चाहे अन्य कोई व्यक्ति है, हम हर किसी की क्षतिपूर्ति का जो है इंतजाम करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, किसी को तकलीफ ना हो, दुख ना हो। मुझे हमारे जो कैलाश भगत जी हैफेड के चेयरमैन, उन्होंने कुछ डिमांड्स भी भेजी थी जहां तक कैथल मंडी का विषय है, लेकिन इसमें बहुत सी डिमांड ऐसी हैं जो पूरे हरियाणा के लिए हैं, तो उसके ऊपर हमने विचार किया है। कुछ बातों के अनाउंसमेंट मैं आपके यहाँ इस समय कर रहा हूं, निश्चित रूप से आपको उसका सब लाभ होगा। जैसा एक विषय सब्जी मंडी इतनी हरियाणा में है, उनका ये चल रहा था कि उनका जो रेट दर हमने तय की हुई है मार्केट फीस की या HRDF की, उसको फिक्स किया जाए, तो उसको एकमुश्त मार्केट फीस के नाते से विधानसभा में ये हमारा प्रावधान हमने पास करा लिया है और अगले 1 महीने में इसके ऊपर निर्णय करके और ये आपको बता दिया जाएगा। इसी प्रकार यहाँ जो मंडी कैथल अनाज मंडी पुरानी 133 साल पुरानी है, उसका NDC का पोर्टल ये भी हम अप्रूव कर देंगे, इस डिमांड को भी मान लिया गया है। ट्रांसपोर्ट नगर कैथल में जो जमीनें जो HSPP ने दुकानों की बेचने के बाद शर्त लगाई थी, उसमें भी कुछ ढील देते हुए एक नई पॉलिसी बना करके आपको छूट दी जाएगी कि आप आगे दुकानें अपनी बेच सकेंगे, इसकी पॉलिसी भी हम बना देंगे। मित्रों, आपने मंडियों में सफाई का, रखरखाव का, GPS घड़ी का विषय और वहां पर आवारा पशु न घुसे, मंडियों की 4 दीवारी, वहां के शेड का रिपेयर, गेट की व्यवस्था, ये बहुत सी मांग ऐसी लिखी हैं। अब ये इसके लिए भी एक नई पॉलिसी बना रहे हैं, जिसमें आपकी साझेदारी, आपकी भागीदारी, हम अलग से हर मंडी की एक समिति बनाएंगे। उस समिति में भागीदार जो होंगे आड़ती होंगे और उनको जो मार्केट फीस का कुछ हिस्सा ये पैसा उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि ये जो छोटी बड़ी व्यवस्थाएं वहां की आवश्यकता के हिसाब से, वहां कितने आदमी रखने हैं, सफाई कैसे करनी है, उसकी कोई 4 दीवारी है, गेट है, लाइट है, अथवा अन्य जो सुविधाएं देने की बात है, वो सब मंडियों की आड़तियों की समिति के हवाले किया जाएगा, ताकि वो स्वयं उस काम को करा सकें। इसी प्रकार शहर में जो गोदाम बने हैं, न केवल कैथल में बल्कि हमारे सरकारी संस्थाओं के जितने गोदाम जिन शहरों में है, भीड़ ज्यादा हो गई है, तो उनकी पॉलिसी बना करके भी उनको एक एक करके बाहर निकालने का ये सुझाव भी आपका अच्छा है। केस टू केस इसको व्यवस्था करेंगे। हमने कुछ विवाद जो मंडियों में दुकानों के विवाद बने हुए हैं, उसकी एक स्कीम निकाली थी, समाधान स्कीम नंबर 2। अब वो चूंकि 31 मार्च को उसका समय समाप्त हो गया है, आपकी मांग है कि उसको बढ़ाया जाए। 1 साल के लिए उस स्कीम को और बढ़ाया जाता है, ताकि जो समाधान और दुकानों का हो सके वो भी उसमें हम करवा सकें। एक है रिन्यूअल फीस ऑनलाइन करने का, ये भी हमने विचार किया है कि आड़ती द्वारा जो रिन्यूअल फीस है इसको ऑनलाइन कर दिया जाएगा, ताकि आपको कठिनाई न हो, वो भी भरने के लिए आपको अवसर मिलेगा। हमारे व्यापारी भाइयों ने कहा है कि जो नेफेड द्वारा खरीद की जाती है, सरसों है, मूंगफली है, अथवा मूंग है, सूरजमुखी है, नरमा, कपास, इनका जो हैंडलिंग चार्जेस है वो आड़तियों को दिया जाए 1.25%। कहीं ना कहीं इसमें कोई कठिनाई आई होगी जरूर, कहीं ना कहीं हमारी ओर से तो अनाउंसमेंट हो चुकी है। अब मैं ये हैफेड के जिम्मे लगाता हूं, और हैफेड में भी खास करके हमारे चेयरमैन कैलाश भगत जी हैं, तो कैलाश भगत जी स्वयं देख करके जल्दी से जल्दी इस व्यवस्था को लागू कराएं और 1.25% आड़तियों को
और हैंडलिंग चार्ज ये उनको मिलेगा। उनको किसी को भी कोई कठिनाई नहीं आएगी। इसको तुरंत प्रभाव से और हैफेड से हम लागू कराएंगे। मित्रों, मैं तो पुनः आप लोगों को इस समय इतनी बड़ी संख्या में यहाँ एकत्र हुए हमारे मेंबर पार्लियामेंट श्री अनिल अग्रवाल जी, वो भी यहाँ आए हैं, तो निश्चित रूप से हमारा वो मार्गदर्शन करेंगे। और ये जो लोकसभा के नाते से ये 1 महीने के जो कार्यक्रम आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए और ये किए गए हैं, इसके ऊपर जरूर आप ध्यान करेंगे। हरियाणा के व्यापारी, देश के व्यापारी, इन सब का समस्याओं का समाधान, स्मूथ हमारा जो व्यापार चले, अच्छे प्रकार से चले। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत से प्रावधान जो किए हैं, आगे जो आवश्यकता होगी देश भर में वो करेंगे। कोई भी अपेक्षा हरियाणा सरकार से आपकी है, उसको हम हमेशा तैयार रहेंगे। आपको केवल हमारे तक बात पहुंचानी है, समस्याओं का हल करना ये हमारा काम है। आप भरोसा करिए, आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना।